दोस्तों, विवान कोई बुरा इंसान नहीं था, लेकिन उसकी एक आदत थी। वह हर किसी के जीवन में झांकता था, हर किसी से सवाल करता था, और अक्सर ऐसे सवाल जिनका ना कोई मतलब होता था न समय। अरे मोहन काका, आपकी बहू अब तक मां क्यों नहीं बनी? रीना, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, अब तक शादी क्यों नहीं की? ओ बबलू, नौकरी छोड़ दी क्यों? निकाले गए या खुद भागे? गांव वाले विवान से बचने लगे थे। लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते, कुछ तो उसे देखकर सिर पकड़ लेते। लेकिन विवान को यह एहसास नहीं था कि उसकी जिज्ञासा असल में हस्तक्षेप बन चुकी है। उसे लगता था कि वह समाज की चिंता करता है, सबका भला चाहता है, सबका हाल जानना उसका कर्तव्य है। एक दिन गांव की पंचायत में बड़ा झगड़ा हुआ। एक बुजुर्ग महिला ने सबके सामने रोते हुए कहा, इस लड़के ने मेरी बहू के बारे में पूरे गांव में बातें फैला दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उससे कुछ नहीं बताया। गांव वालों ने गुरु आलोकनाथ को बुलाया। शांत, गंभीर और गहराई से बोलने वाले गुरु ने सिर्फ एक वाक्य कहा, जिसे खुद की चुप्पी नहीं सुनाई देती, वो दूसरों की बातें चीख बन जाती हैं। गांव वालों ने फैसला किया कि विवान को सजा दी जाए, लेकिन गुरु ने कहा, यह सजा नहीं, शिक्षा होगी। इसे 3 दिन के लिए पहाड़ों के बीच स्थित मौनशाला में भेजो। नियम होगा, बोलना मना, सिर्फ देखना, सुनना और लिखना। विवान को समझ नहीं आया कि 3 दिन चुप कैसे रहा जाएगा। उसे लगा जैसे वह पागल हो जाएगा, लेकिन अगली सुबह उसे मौनशाला भेज दिया गया। पहला दिन विवान पहुंचा तो सामने एक छोटी झोपड़ी, एक तालाब और दूर तक फैली हरियाली दिखी। न कोई आदमी, न कोई मोबाइल, न कोई शोर, सिर्फ प्रकृति। शुरुआत में उसे अच्छा लगा। उसने सोचा थोड़ा आराम मिल जाएगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसकी बेचैनी शुरू हो गई। मैं किससे बात करूं? कोई दिखता भी नहीं। क्या मैं अकेला हूं? उसने पास बैठी एक बिल्ली से बात करने की कोशिश की, फिर पेड़ से बोला, तुम कितने दिन से यहां खड़े हो? बोर नहीं हुए? शाम होते होते विवान का सिर घूमने लगा। वह खुद से बात कर रहा था, जोर जोर से। उसे लगने लगा कि उसकी आवाज ही उसका अस्तित्व है, और अब जब वह आवाज दूसरों तक नहीं पहुंच रही तो वह खुद से ही डरने लगा। दूसरे दिन सुबह सुबह गुरु आलोकनाथ आए। उन्होंने एक छोटा सा स्लेट विवान को थमाया और कहा, आज तुम हर उस सवाल को लिखोगे जो तुम्हारे मन में किसी के लिए उठे, लेकिन बिना पूछे। विवान ने शुरुआत की, क्या यह औरत तलाकशुदा है? इस आदमी के पास पैसे कहां से आते हैं? उस बच्चे का बाप कौन है? दिन के अंत तक वह सैकड़ों सवाल लिख चुका था और वह खुद चौंक गया। उसने महसूस किया कि ये सारे सवाल उसके भीतर सिर्फ इसलिए थे क्योंकि वह दूसरों की जिंदगी को समझने नहीं, जज करने के लिए देखता था। तीसरे दिन गुरु फिर आए और बोले, अब इन सवालों को एक एक कर जलाओ और सोचो कि क्या तुम्हें वास्तव में इनका जवाब जानने से कुछ फर्क पड़ेगा। विवान ने एक एक कर हर पन्ना जलाया। कुछ सवालों पर वह हंसा, कुछ पर रोया, लेकिन अंत में एक गहरा मौन उसके भीतर बैठ गया। ऐसा मौन जिसे वह अब तक बाहर ढूंढता रहा था। गुरु ने कहा, जिसे दूसरों की बातों से मतलब होता है वो खुद को कभी जान ही नहीं पाता। चुप रहना सजा नहीं, साधना है, और जो इसे सीख जाए वह दुनिया को सिर्फ आंखों से नहीं, हृदय से देखने लगता है। 3 दिन पूरे हुए। विवान लौटकर गांव आया, लेकिन अब उसकी चाल धीमी थी, आंखें गहरी और शब्द कम। मोहन काका सामने आए और बोले, अब नहीं पूछोगे मेरी बहू के बारे में? विवान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं काका, अब मैं केवल वो जानूंगा जो आप खुद मुझे बताना चाहें। गांव वालों की आंखों में आश्चर्य और फिर आदर झलकने लगा। अब वे विवान को एक श्रोता के रूप में देखने लगे, न कि एक टोकने वाले के रूप में। गुरु आलोकनाथ बोले, अब तुझे अगली साधना पर भेजेंगे, जहां तुझे दूसरों की चुप्पी में उनके दुख को सुनना होगा। लेकिन याद रखना, जो बिना मांगे सलाह देता है वो अक्सर अपमानित होता है। गांव लौटने के बाद विवान के भीतर कुछ बदल गया था। अब वह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता था, हर इंसान से सवाल नहीं करता था, और सबसे महत्वपूर्ण, अब वह दूसरों की चुप्पी को सुन सकता था। लेकिन गुरु आलोकनाथ जानते थे कि बदलाव की यह शुरुआत है, पूर्णता नहीं। उन्होंने कहा, तू अब दूसरों के मौन में उनकी पीड़ा को महसूस करना सीखेगा, बिना पूछे, बिना बोले, सिर्फ सुनकर और देखकर।
गुरु ने विवान को 3 गांवों की यात्रा पर भेजा। हर गांव में उसे केवल एक कार्य करना था, वहां एक ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताना जो बहुत कम बोलता हो और उसकी चुप्पी से उसके दुख को समझने की कोशिश करनी थी। पहला गांव रामपुर, जहां मौन एक ढाल था। विवान को एक बूढ़े आदमी हरिदास के पास भेजा गया, जो अकेले रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे। गांव वाले कहते थे कि वह पागल हैं, अजीब हैं, कड़वे हैं। विवान ने 3 दिन हरिदास के साथ बिताए। रोज सुबह उनके साथ खेत जाता, उनके चूल्हे में लकड़ियां डालता, उनके पास बैठकर बस खामोश रहता। कोई बात नहीं होती। लेकिन एक दोपहर हरिदास ने अचानक कहा, लोग समझते हैं मैं गूंगा हूं, लेकिन असल में मेरी पत्नी और बेटा दोनों बाढ़ में बह गए थे। मैंने उनके बाद बोलना छोड़ दिया। विवान की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने महसूस किया कि हरिदास की चुप्पी दुख की नहीं, बल्कि एक गहरी स्वीकृति की थी। विवान ने गुरु से पूछा, मैंने उनकी चुप्पी सुनी, लेकिन क्या मैंने सही समझा? गुरु ने कहा, तूने सुना, यह पहला कदम है, लेकिन समझना तब होगा जब तू उनकी चुप्पी को उनके दुख के साथ जोड़े बिना उनके होने के साथ जोड़े। अगले गांव में विवान एक युवती श्यामा के पास गया। वह गांव की सबसे कम बोलने वाली लड़की थी। लोग कहते थे वह घमंडी है। विवान ने उसके साथ समय बिताया, उसके साथ बाजार गया, उसके घर की छोटी मोटी मदद की। श्यामा ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन उसने एक फूल विवान को दे दिया। विवान ने पूछा, यह क्यों? श्यामा ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी चुप्पी को गलत नहीं समझा। बाद में पता चला कि श्यामा ने बचपन में अपनी आवाज खो दी थी, जब उसे एक हादसे में अपमान सहना पड़ा था। विवान ने महसूस किया कि उसकी चुप्पी घमंड नहीं, बल्कि एक घाव था जिसे वह मुस्कान से ढकती थी। तीसरे गांव में विवान एक बच्चे कन्हैया के पास गया। कन्हैया दिन भर इधर उधर भागता, लेकिन कभी किसी से बात नहीं करता। विवान ने उसके साथ खेलना शुरू किया, बिना सवाल पूछे। एक दिन कन्हैया ने खुद कहा, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ गए। मैं बोलता हूं तो मुझे लगता है वे सुन रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। विवान ने उसे गले लगाया और कहा, अब तू जो बोलना चाहे मैं सुनूंगा। कन्हैया की चुप्पी डर की थी, लेकिन उसमें एक उम्मीद भी थी। 3 गांवों की यात्रा के बाद विवान लौटा। अब उसकी आंखें सिर्फ देखती नहीं थीं, बल्कि महसूस करती थीं। गुरु आलोकनाथ ने कहा, अब तूने चुप्पी को सुनना सीख लिया है, लेकिन असली साधना तब होगी जब तू बिना बोले, बिना सुने, सिर्फ होने से किसी के दुख को कम कर सके। विवान ने पूछा, यह कैसे होगा? गुरु ने कहा, जब तू खुद को मौन में खो देगा, तब तेरा होना ही दूसरों के लिए शांति बनेगा। इसके लिए तुझे एक अंतिम साधना करनी होगी, जहां तू न बोलेगा, न सुनेगा, न देखेगा, बस होगा। विवान को एक गुफा में भेजा गया, जहां केवल अंधेरा था। वहां उसे 7 दिन बिताने थे, बिना किसी बाहरी संपर्क के। पहले दिन विवान को डर लगा। अंधेरे में उसे लगता था कि वह गायब हो रहा है। दूसरे दिन उसने अपने भीतर की आवाजें सुनी, जो उसे जज करती थीं, डराती थीं। तीसरे दिन वह रोया, चीखा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चौथे दिन वह शांत होने लगा। 5वें दिन उसे अपने भीतर एक प्रकाश दिखा, जो बाहर का नहीं, बल्कि उसका अपना था। 6ठे दिन वह मौन में डूब गया। 7वें दिन जब वह गुफा से बाहर निकला, उसकी आंखों में न सवाल थे, न जवाब, बस एक गहरी शांति। गुरु आलोकनाथ ने उसे देखा और कहा, अब तू तैयार है, अब तू संसार में जा, लेकिन याद रख, मौन वह नहीं जो तू बोलता नहीं, मौन वह है जो तुझे सुनने की जरूरत नहीं छोड़ता। विवान ने नमन किया और गांव की ओर चल पड़ा। अब वह न तो सवाल पूछता था, न जवाब ढूंढता था, वह बस था, और उसका होना ही दूसरों के लिए एक शांति बन गया। गांव वाले अब उसे देखकर मुस्कुराते थे, क्योंकि वे जानते थे कि विवान अब उनकी चुप्पी को समझता है, उनके दुख को सुनता है, और सबसे बढ़कर उनकी मौजूदगी को सम्मान देता है। यह थी विवान की यात्रा, सवालों से मौन तक, जिज्ञासा से जागरूकता तक। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन के अधिकतर दुखों का कारण क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो यह हमारे शब्द ही हैं। बातों में उलझा इंसान कभी भी अपनी आंतरिक शांति को नहीं पा सकता। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सिखाएगी कि कैसे शब्दों के जाल से निकलकर
आप जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। यह कहानी बौद्ध गुरु के शिष्य मानव की है, जिसको गुरु ने एक संकल्प दिया और उसके जीवन को एक नई दिशा मिली। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू लाइन पर। तो शुरू करते हैं। घने जंगलों के बीच में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही सुंदर और विशाल आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बौद्ध गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां उनका एक शिष्य जिसका नाम मानव था, वह बहुत बोलता और बहुत बातें करता रहता। वह हर समय इधर उधर की बातें करता रहता। जब भी वह किसी गांव में दान लेने के लिए जाता तो वह लोगों से उनके बारे में पूछता और हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। वह अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता, चुगली करता और हर समय अपने आप को सबसे बेहतर मानता और दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। वह अपने मुख से स्वयं की ही प्रशंसा करता रहता और सदैव गुरु के सामने स्वयं को सबसे बुद्धिमान तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयत्न करता। वह उस आश्रम में अपने आप को सभी शिष्यों से बेहतर बनाने और अपने आप को सबसे बुद्धिमान मानता। वह सबसे कहता था कि मैं एक अमीर परिवार का बालक हूं। मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहां आया हूं क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा बलिदान आप सभी से बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर उनसे कहा, अगले 1 महीने के लिए आप सभी को कुछ न कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार छोटा या बड़ा कोई भी संकल्प ले सकते हो और 1 महीने से पूर्व आप में से जिस का संकल्प टूट जाएगा वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस लौट जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए, जैसे कि कोई 2 सप्ताह तक अन्न नहीं खाएगा, कोई 10 दिनों तक पानी नहीं पिएगा। ऐसे ही अनेक प्रकार के संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन मानव, जो बहुत बोलता था, वह खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। वह सीधे गुरु की कुटिया में गया और बोला, गुरुदेव, मैं कोई छोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं आपके जैसा बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूं। कृपया आप ही बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। यह सुनकर बौद्ध गुरु ने सोचा कि कोई तो है जो बड़ा संकल्प लेने की सोच रहा है। क्या मानव संकल्प पूरा कर पाएगा? गुरु ऐसा इसलिए सोच रहे थे क्योंकि गुरु ने पहले भी कई बार अपने शिष्यों को संकल्प दिए हैं, पर आज तक किसी ने ना तो कोई बड़ा संकल्प लिया और ना ही किसी शिष्य ने कोई संकल्प पूरा किया। अब गुरु मानव की बात सुन मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा करना तुम्हारे लिए संभव होगा? शायद नहीं। वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम स्वयं ही कोई संकल्प खोजो और उसको पूरा करने का प्रयास करो। अब मानव को बहुत बुरा लग रहा था। मानव ने सोचा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना संकल्प पूरा जरूर करूंगा। मानव ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप मुझे जो भी संकल्प दोगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए, यही तुम्हारा संकल्प है। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह बहुत आसान है, 1 महीने तक बस चुप ही रहना है। नहीं गुरुदेव, आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दें जो मेरी योग्यता के योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे दिक्कत हो। गुरु ने कहा, यह संकल्प आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है, तुम्हें यह संकल्प ही पूरा करना है, तो बोलो, क्या तुम इसे पूरा कर पाओगे? मानव ने गुरु की बात मान ली और वह उसी समय से चुप हो गया और गुरु से आज्ञा लेकर कुटिया से बाहर चला गया। मानव को चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। एक दिन तो उसने चुपचाप रहकर बिता लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोल पाने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से बात कर रहे थे, आपस में बोल रहे थे। मानव उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था, वह उनकी बोलती बंद करना चाहता था,
लेकिन उसका संकल्प उसको रोक रहा था। इसलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंखें ही बनाता रहता था। इस प्रकार कुछ दिन और बीत गए और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर दर्द कर रहा था। उसे खाने पीने का भी मन नहीं था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने लिखकर बैठ गया और उनसे कहा, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूं। मैं बोले बिना सांस नहीं ले पा रहा। मेरी सांसें फूल रही हैं। मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूं। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तो टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपना संकल्प पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति बढ़ा लेता है वह साधना और आध्यात्मिकता के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प लेना भी तुम्हारे हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कई भाई अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुम आज इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पाए तो अपना पूरा जीवन कैसे संभाल पाओगे? बाकी फैसला पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। गुरु की इस बात से मानव को ठेस पहुंची और वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वह केवल अपने आवश्यक कार्यों के लिए ही झोपड़ी से बाहर आता और बाकी समय झोपड़ी के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। पूरा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन के बाद वह फिर से अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो खामोश हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं। खूब रोना धोना और शिकायतें हो रही हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना खामोश हूं, अंदर से उतना ही शोरगुल हूं। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि उसे बोलने की आदत है। तुम बाहर से चुप हो सकते हो, लेकिन अंदर से तुम बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। मानव गुरु को प्रणाम करके वहां से अपनी कुटिया में चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत जाने हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो गया था, लेकिन शिष्य वापस नहीं लौटा। आश्रम में सभी लोगों को भय था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो। इस बीच उसे ढूंढने की काफी कोशिश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सभी शिष्यों ने मान लिया था कि जंगली जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया है, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, हमारे उस बातूनी शिष्य मानव को क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके वापस न लौटने का एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह गया था। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज्यादा बोलना इतना हानिकारक है? गुरु ने कहा, मनुष्य के जीवन के अनेक दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह पाता। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता और सोचता रहता है। हमारे आधे से ज्यादा दुख हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होते हैं। परिवार में अधिकतर झगड़ों का कारण हमारा निरर्थक बोलना ही होता है। कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सिर्फ दूसरे व्यक्ति को बात सुनाना चाहते हैं। हमारे मन में जो भी होता है, हम उसे निकालकर दूसरों को सुनाना चाहते हैं। उसे समझाना चाहते हैं कि देखो, तुम गलत हो और मैं सही हूं। और इस तरह हर कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है। इस प्रकार सुनने और सुनाने का यह सिलसिला जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण और अनमोल अपना जीवन उसे खो देते हैं, जिसे जिया जा सकता है, जिसमें आंतरिक शांति को प्राप्त किया जा सकता है। यह सब खो देते हैं, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में
हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, तो फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना यही एकमात्र तरीका है। सभी मानसिक समस्याओं का वर्तमान में रहकर चिंतन करना, पूरी जागरूकता के साथ अपना कार्य करना जीवन में चमत्कार ला देता है। उसके बाद वह शिष्य गुरु से अपने सवालों का उत्तर पाकर उन्हें प्रणाम करके वहां से चला गया। उस शिष्य को आश्रम छोड़े हुए 3 महीने का समय बीत चुका था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। अब तक सभी गुरु भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के मन में आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन अब वह नहीं था जो वहां से गया था। वह अब कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसमें एक अलग ही बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर अलग ही तेज और शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बातें करने लग गए। वह अपने गुरु भाइयों से भी बातचीत करने लगा। उससे बात करने वाले हर किसी को महसूस हुआ कि अब वह पहले की तरह उतावला और बातूनी नहीं रहा। उसके मुंह से एक एक शब्द बड़ी सहजता और मधुरता से निकलता था। कुछ देर गुरु भाइयों से बात करने के बाद वह सीधा गुरु के पास गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब तक मौन हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बहुत ध्यान से देखा और कहा, हां, तुम अभी भी मौन हो और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तब मैं मुख से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें थीं। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसीलिए मैं जंगल की ओर चला गया, इस आशा से कि वहां मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की हलचल शांत हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज उतनी ही तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी से पुरानी आवाज मुझे सुनाई देने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं अपने परिवार, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही बात कह रहा हूं। यहां तक कि जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूं और मैं सही कर रहा हूं। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। बहुत देर तक ये आवाजें, ये शिकायतें अंदर ही अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ये सारी आवाजें मेरे अंदर से खत्म हो गईं। अब मैं अंदर से भी खामोश हो गया हूं। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और अंदर भी कोई आवाज नहीं बची थी। और उस दिन पहली बार मुझे मौन का सही मतलब समझ में आया। मेरे चारों ओर शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाजें आ रही थीं जो पहले भी आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। लेकिन अब मुझे वो सारी आवाजें साफ साफ सुनाई दे रही हैं। वो आवाज थी चलती हवा की आवाज, पक्षियों के चहचहाने की आवाज और बहते पानी की आवाज। ये सारी आवाजें मैंने पहली बार पूरे होश में सुनी। मैंने पहले कभी अपने आसपास इतनी शांति महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया कि हे भगवान, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ पहले जैसा शांत था, बाहर भी और अंदर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल एकांत में हूं, मौन में हूं। जब मैं अपने भीतर शोर मचाना चाहता हूं, तब भी मैं मौन ही महसूस करता हूं। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बोलते रहेंगे तब तक भीतर अशांति रहेगी, लेकिन जिस दिन हम अंदर की ओर देखेंगे, तब हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में ज्यादातर बुराई हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती है, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करना चाहते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि हम उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, और यही हमारे जीवन का मकसद बनकर रह जाता है।
हमारी सारी शक्ति व्यर्थ के बुलाने में नष्ट होती रहती है। ऐसे समाज में लोगों का जीवन दुखों से भरा होता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, कभी समझना नहीं चाहते, और उन्होंने कभी चुप रहना सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस कराता है। संसार में सभी समस्याओं का कारण हमारा बोलना ही है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बेवजह बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है, और यह बोलना ही हमें कभी भी भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है, और बाहर है ही क्या इस दुखी संसार के अलावा। लेकिन अगर आप अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना चाहते हैं तो हमें यह मुंह बंद रखना होगा। इसीलिए जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना न पड़े, उन्हें ज्यादा सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, इसीलिए वे आसानी से अंदर की यात्रा कर सके। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उसे अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने निरर्थक शब्दों में बर्बाद कर रहा था। तभी वह एक सुखी, प्रभावशाली और गुणवान व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा की बर्बादी है। बहुत अधिक और अनावश्यक बातें करना हमें अंदर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुकाए रखती है, और जिन्हें अंदर की ओर यात्रा करनी होती है उन्हें हमेशा शांत रहना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आप कहानी के बारे में अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ट्रू लाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उस धनी व्यापारी के पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह अपना जीवन बहुत खुशी खुशी बीता रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि समय बदलते देर नहीं लगती। अचानक एक दिन उसके व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। सब कुछ बर्बाद हो गया। वह बहुत परेशान था, बहुत निराश था। वह पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसे जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह बेसहारा होकर सड़क पर आ चुका था। उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसके मन में ऐसे कई सारे विचार चल रहे थे, और इन्हीं विचारों के कारण वह और भी ज्यादा दुखी हो गया। अचानक एक गुरुवर उसके सामने प्रकट हुए। व्यापारी ने उनसे कहा, आप कौन हैं और आप मुझे क्या चाहते हैं? मैं जैसा भी हूं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। वैसे भी मैं बहुत परेशान हूं। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। चले जाइए, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। इस पर गुरुवर उस व्यापारी से कहते हैं, तुम क्यों इतने परेशान हो और इस तरह बता सकते हो? मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। व्यापारी ने कहा, जिन पर मैंने भरोसा किया था उन सब ने मुझे धोखा दे दिया, और जब मैं उनके पास मदद मांगने गया उन सब ने मेरी बातें अनसुनी कर दी। इस दुनिया में हर कोई मतलबी है। हर किसी को केवल अपना मतलब दिखता है। सभी को केवल अपना ही फायदा चाहिए। इतना कहकर वह व्यापारी और भी जोर जोर से रोने लगा। तभी वह गुरुवर उस व्यापारी से कहते हैं, बेटे, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। तुम चाहो तो तुम दोबारा से अपना व्यापार खड़ा कर सकते हो। तुम कुछ और नया कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास बहुत समय बचा है। व्यापारी ने कहा, मैं सड़क पर आ चुका हूं और व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। फिर मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूं? लेकिन इस समय ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। मैं उम्र के इस पड़ाव पर हूं कि मैं आगे कुछ नहीं कर सकता। उस व्यापारी की यह सारी बातें सुनकर वह मुस्कुराने लगे। गुरुवर ने कहा, मैं तुम्हारी लाचारी पर नहीं बल्कि तुम्हारी सोच पर हंस रहा हूं। अगर तुम मेरी बातों को जीवन में उतार लो तो तुम एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। उन गुरु की यह बात सुनकर वह व्यापारी शांत हो जाता है और उन गुरु के चरणों में गिर पड़ता है और उनसे कहता है, आखिर मेरे जीवन की वह कौन सी आदतें, कौन सी बातें हैं जिन्हें यदि मैंने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं एक बार फिर से अपने व्यापार को खड़ा कर पाऊंगा। मैंने जो कुछ खोया है
मैं उसे हासिल कर सकूंगा, जिससे मैं अपने जीवन को एक बार फिर से सुधार सकूंगा। गुरुवर ने कहा, मानते हो, तुम तो कहते हो कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। हर मनुष्य को, हर प्राणी को उसका घर उसके जन्म के साथ ही मिल जाता है, और यह उसके साथ उसके मरते दम तक रहता है, और इसका घर उसे कोई छीन नहीं सकता। जब तक तुम जीवित हो, तुम्हारा यह घर भी तुम्हारे साथ ही है, और इस दुनिया की बड़ी से बड़ी कीमती चीज भी उसके आगे कुछ नहीं है। इस पर वह व्यापारी कहता है, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा घर तो पहले ही नीलाम हो चुका है, मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा है। अब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। इस पर गुरुवर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं तो तुम्हारे शरीर की बात कर रहा हूं, जिसमें इस वक्त तुम रह रहे हो। इस दुनिया की बड़ी से बड़ी और कीमती से कीमती चीज भी तुम्हारे इस घर के आगे कुछ नहीं है। अपने इस घर का ख्याल रखो, अपने इस घर को मजबूत बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि यही वो घर है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता जब तक कि तुम मृत्यु को प्राप्त ना हो जाओ। इसका हमेशा ध्यान रखना। तब यह व्यापारी उन गुरुवर से कहता है, मुझे बताइए। इस पर गुरुवर कहते हैं, तुम कहते हो कि तुमने अपने व्यापार में सबसे बड़ा नुकसान झेला है, और ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान यह है ही नहीं। इस जीवन का कोई भी नुकसान सबसे बड़ा नुकसान हो ही नहीं सकता। अगर आपके जीवन का कोई मकसद नहीं है और आप बस जीवन को काट रहे हैं, तो आप में और किसी मुर्दा शरीर में बस इतना ही अंतर है कि आप हिलडुल सकते हैं। इस जीवन का सबसे बड़ा नुकसान अपने जीवन को ना जीना है, और हम इसे अधिकांश लोग अपने जीवन को यूं ही व्यतीत कर देते हैं। उनका यह अत्यधिक कीमती जीवन उनके हाथों से यूं ही फिसलता चला जाता है और वे कुछ नहीं कर पाते। इस पर वह व्यापारी कहता है, तब आगे आप कभी भी जीवन के इतने बुरे दौर में नहीं होते कि आप अपने जीवन के लिए लक्ष्य ही ना निर्धारित कर सकें, आप सपना ना देख सकें। जब तक आप जीवित हैं, आप किसी भी लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। व्यापारी ने सोचा कि मैं तो अभी जिंदा हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं तब तक। गुरुवर ने आगे कहा, आखिरी जैसा कुछ भी नहीं होता। हम जहां रुक जाते हैं वही आखिरी होता है, और हम जहां से चल पड़ते हैं वहीं से हमारी शुरुआत हो जाती है। इसलिए आगे बढ़ते रहना, चलना बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो सांसारिक जीवन हो या फिर आध्यात्मिक जीवन। सांसारिक जीवन में तुम कभी उस स्थान पर उन लोगों के बीच मत रुकना जहां तुम्हें सम्मान मिल रहा हो, किंतु आध्यात्मिक जीवन में तुम्हें उन लोगों के बीच ही रहना है। तुम्हें उस स्थान पर रहना है जहां पर लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हों, तुम्हें सम्मान नहीं दे रहे हों, क्योंकि यही तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो और तुम अहंकार से भरे हुए हो। और जब लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करते तो तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचती है, और इससे तुम्हें यह पता चलता है कि तुम अभी कहीं नहीं पहुंचे हो। आध्यात्मिक जीवन में तुम अभी भी वहीं के वहीं हो, परंतु जब उनका अपमान तुम्हारे जीवन पर कोई फर्क ना पड़ पाए, तुम्हारी सोच ना बदल सके, तब तुम यह समझ लेना कि मैंने अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं खोया है। इस दुनिया में जो भी दुख है, वास्तविक तौर पर वह तो दुख है ही नहीं, यह तो जागरण है जिसके कारण मैं खुद को समझ पाया हूं। यह मुझे जागरूक करने का प्रयास करता है, होश में लाने का प्रयास करता है। जब तक मैं जीवित हूं, इस दुनिया में कुछ भी संभव है। मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूं, क्योंकि मैं अभी जीवित हूं। इतना कहकर उसने उन गुरुवर को प्रणाम किया और अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। व्यापारी ने महसूस किया कि उसके पास कुछ नहीं रहता है, और अगर आपके जीवन में दुख आता है तो यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह आपको जागरण की ओर ले जाता है, आपको जागरूक करता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और आपको किन चीजों को सुधारने की आवश्यकता है। आपकी चीजों में कमजोर क्या है, इन चीजों में आपको मजबूत बनना है। और रही बात सुख की, तो एक बार जिसने सुख का आनंद ले लिया है वह जानता है कि सुख कितना क्षणिक है, और हम भी इस बात को भली भांति जानते हैं। लेकिन फिर भी हम सुख की चाह रखते हैं और दुखों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, दुखों से भागते रहते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर तो सारे सुख और दुख हमारे पास ही हैं। नमो बुद्धाय। जब बाहर कुछ नहीं बदलता तो भीतर देखो,
दोस्तों, हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे समझे, उसे माने और उसके अनुसार बदले। हम शिकायत करते हैं कि लोग क्यों नहीं बदलते, समाज क्यों नहीं बदलता, हालात क्यों नहीं सुधरते, लेकिन खुद की ओर देखने का समय किसी के पास नहीं होता। बुद्ध ने कहा था, बाहर की दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है। अगर तुम्हें वह नहीं दिख रहा जो तुम चाहते हो तो शीशा मत तोड़ो, अपना चेहरा साफ करो। मोहन एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद को सबसे बेहतर समझता था। वह हर बात में दूसरों की गलती निकालता। दफ्तर में सहयोगी गलत, घर में परिवार अनुशासनहीन, समाज अधर्मी, ऐसा उसका दृष्टिकोण था। उसकी जिंदगी में हर दिन झगड़े, तनाव और कुंठा थी। एक दिन सब कुछ छोड़कर वह हिमालय निकल गया। उसे लगा दुनिया बेकार है, शांति तो सिर्फ अकेले में है। हिमालय की गोद में एक छोटी सी कुटिया में उसे भिक्षु अमृत मिले, शांत, विनम्र और मौन में डूबे। मोहन ने कहा, मैं इस पागल दुनिया से दूर भाग आया हूं, लोग बहुत घटिया हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, भाग कर आए हो, लेकिन अपने आप से भाग पाओगे? कभी अपने भीतर देखा है? वहां कौन बैठा है? मोहन चुप हो गया। भिक्षु ने कहा, तुम एक रात अपने भीतर देखो, जो बाहर तुम ढूंढते हो वह सब वहीं मिलेगा। मोहन ने ध्यान की कोशिश की। जैसे ही आंखें बंद की, अतीत की शिकायतें, अपमान, गुस्सा, दर्द सब उमड़ पड़ा। वह घबरा गया, लेकिन भिक्षु बोले, यही तुम्हारा सच है। अगर इससे नजरें नहीं मिला सकते तो शांति की बात ही मत करो। हर दिन थोड़ा ध्यान, हर दिन खुद से एक सवाल, आज मैंने खुद में क्या देखा? धीरे धीरे उसने खुद को समझना शुरू किया। उसे पता चला कि दूसरों की गलती देखने वाला वह खुद दोषों से भरा था। उसने रोना शुरू किया, पहली बार दुनिया पर नहीं, खुद पर। मोहन की दुनिया अब भी वही थी, पेड़ वहीं, हवा वहीं, लोग वहीं, लेकिन अब वह जो देखता था वह बदल गया था। उसे जो लोग पहले कड़वे लगते थे अब उनमें दर्द दिखता था। जो हालात पहले तंग करते थे अब अवसर बनते गए। उसने जाना, जब मैं बदला तो दुनिया झुकने नहीं, मेरे साथ चलने लगी। अब मोहन फिर से अपने गांव लौटा, लेकिन इस बार शिकायत नहीं, समझ लेकर। लोग हैरान थे। मोहन शांत हो गया था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी। अब वह गुस्से से नहीं, प्रेम से समझाता था। अब वह टोकता नहीं, प्रेरित करता था। लोग खुद ब खुद उसकी बात सुनने लगे। भिक्षु अमृत की एक बात हमेशा उसके कानों में गूंजती थी, तुम बदलो, दुनिया खुद ब खुद झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे बाहर की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया वैसे भी उसी के पीछे चलती है जो भीतर से स्थिर होता है। बुद्ध के समय में राजा भी थे, विद्वान भी थे, सेनापति भी थे, लेकिन सब उनके सामने झुकते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी को नहीं बदला। उन्होंने खुद को बदला। उन्होंने क्रोध को त्यागा, लोभ से ऊपर उठे, अहंकार को जलाया, और जब उनके भीतर पूर्ण शांति आ गई तो संसार उनके चरणों में झुक गया। इस संसार में हर कोई बाहर सुधारना चाहता है, राजनीति से लेकर रिश्तों तक, लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है, भीतर से शुरुआत करो, तुम बदलो, दुनिया तुम्हारे भीतर की छवि देखकर स्वयं बदल जाएगी। मोहन अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा। वह गांव में रहकर ही एक साधु बन गया। उसका मौन प्रवचन बन गया, उसकी दृष्टि ध्यान बन गई। ये कहानी सिर्फ मोहन की नहीं, तुम्हारी है। अगर तुम्हें भी लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, हालात हर समय बिगड़ते हैं, तो आज से एक नई शुरुआत करो। बाहर मत देखो, भीतर उतरो। हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद से जुड़ो। अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं से संवाद करो। देखते ही देखते तुम बदल जाओगे और दुनिया खुद ब खुद झुक जाएगी। दुनिया का भार मत उठाओ, अपने मन की गांठें खोलो। जब मन हल्का होता है तो जीवन स्वयं उठने लगता है। बुद्ध ज्ञान यही कहता है, तुम बदलो, तुम्हारा अस्तित्व ही लोगों को बदलने लगेगा। जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन सब बदल गया। शुरुआत वहीं से होती है जहां सब कुछ टूट जाता है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ बिखरता नजर आता है। रिश्ते टूटते हैं, सपने चकनाचूर होते हैं, आत्मविश्वास जमीन में धंस जाता है। ऐसी ही हालत में था राहुल। बचपन से मेहनती, हर किसी को खुश रखने वाला, हर बात में ईमानदार। लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर गया। नौकरी गई,
रिश्ते बिगड़े और अंदर खालीपन भर गया। वह कई रातें रोया, सो नहीं पाया। और फिर उसने एक सवाल खुद से पूछा, क्या मैं ही गलत हूं? राहुल ने पहली बार खुद को देखा। कितनी बातें वह खुद से छिपा रहा था, कितना जहर उसने अपने ही भीतर भर रखा था। हर किसी की खुशी के पीछे भागते भागते वह खुद को पूरी तरह खो बैठा था। उसने पहली बार अपने मन से बात की, तू कैसा महसूस कर रहा है? उत्तर आया, थका हुआ हूं, टूटा हुआ हूं, अन्न देखा हूं। जो लोग सुनाई नहीं देते वही सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं। उसके भीतर की आवाज तेज होती गई। जो दर्द वह सालों से दबा रहा था अब बाहर निकलने को बेताब था। बुद्ध ने कहा था, मन को अनदेखा करोगे तो वह तुम्हें भीतर से तोड़ेगा, मन को समझोगे तो वह तुम्हारा सबसे गहरा मित्र बन जाएगा। राहुल ने वही किया। पहली बार उसने दूसरों को नहीं, खुद को सुनना शुरू किया। एक दिन उसने ध्यान लगाने की ठानी। कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस मौन में बैठकर अपनी सांसों को देखना शुरू किया। शुरू में विचार भागे, बेचैनी हुई, लेकिन धीरे धीरे भीतर का कोलाहल शांत होने लगा। उसने महसूस किया कि भीतर एक और मैं बैठा है, शांत, स्थिर और साक्षी। चुनौतियां वही, संघर्ष, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। पहले जहां वह शिकायत करता था अब वहां वह मौन देखता था। जहां वह खुद को कमजोर समझता था अब वहां उसे शक्ति दिखाई देती थी। उसे एहसास हुआ, जब मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया तब दुनिया मुझे बदलती नहीं लगी, बल्कि मैं ही दुनिया को नए तरीके से देखने लगा। राहुल को लगा कि ध्यान में सिर्फ शांति मिलेगी, लेकिन नहीं। सबसे पहले उसके भीतर के जख्म उभरे। सारी गलतियां, अधूरी चाहतें, गुस्से के पल, वह शर्म जो सालों से उसने छिपा रखी थी। लेकिन उसने भागने के बजाय स्वीकार किया, और यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। अब राहुल किसी बात पर तुरंत गुस्सा नहीं करता। कोई कुछ भी कह दे वह पहले देखता है, समझता है, फिर प्रतिक्रिया देता है। लोग पूछते, क्या हो गया तुम्हें? पहले जैसे नहीं रहे। वह बस मुस्कुराता, पहले मैं तुम्हारे अनुसार बदलता था, अब मैं अपने भीतर से जीता हूं। जब उसने खुद की उपेक्षा बंद की तो बाहर की दुनिया ने उसकी कदर शुरू की। अब लोग उसकी सलाह मांगते थे। उसकी मौन उपस्थिति लोगों को शांति देती थी। वह पहले लोगों को खुश करने की कोशिश करता था, अब अपने सच्चे स्वरूप में जीता था। बुद्ध के शब्द फिर से जीवंत हो उठे, जो अपने भीतर डूबा है उसे बाहर की दुनिया झुककर सलाम करती है। ध्यान का एक गहरा असर यह भी हुआ, राहुल को अपने बचपन के डर, अस्वीकृति और अपेक्षाएं याद आने लगी। वह रोया, उसने उन्हें जिया और फिर धीरे धीरे मुक्त होता गया। उसने लिखा, मैं अब किसी से परिपूर्णता नहीं चाहता, मैं खुद को पूरा मान चुका हूं। अब ध्यान उसकी सुबह का हिस्सा बन गया। न सिर्फ बैठकर, बल्कि चलते समय, खाते समय, लोगों से मिलते समय भी। हर पल वह खुद से जुड़ा रहता। उसे कोई हिला नहीं सकता था, क्योंकि जिसने खुद पर ध्यान देना सीख लिया उसका केंद्र कभी डगमगाता नहीं। राहुल अब शिक्षक नहीं बना, गुरु नहीं बना, वह बस एक जीवंत उदाहरण बन गया। लोग उसे देखते और प्रेरित होते, क्योंकि जब कोई भीतर स्थिर होता है तो उसकी ऊर्जा अपने आप लोगों को आकर्षित करती है। तुम बदलो नहीं, बस जागो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है और तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र भी वही है। अगर तुमने ध्यान से देख लिया तो दोनों को पहचान लोगे। राहुल अब जान चुका था, जिस दिन उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदल गई। क्या आप हर दिन कुछ देर अपने लिए निकाल सकते हैं? बिना फोन, बिना शोर, बिना बाहरी दुनिया के, सिर्फ अपने साथ। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया उसी दिन सब बदल जाएगा। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम खुद को जानोगे। सुरेश का पुत्र मोहन एक ऐसा युवक था जिसे काम करने से अधिक आराम करना पसंद था। वह दिन भर घर में बैठकर समय बिताता, किताबें पढ़ता या अपने दोस्तों के साथ गपशप करता। दूसरी ओर सुरेश एक मेहनती किसान थे, जो सुबह से शाम तक अपने खेतों में मेहनत करते। उनकी जिंदगी का आधार उनकी मेहनत और खेतों की उपज थी। एक सुबह जब सुरेश अपने खेतों में हल चलाते हुए पसीना बहा रहे थे, मोहन देर से उठा और धीरे धीरे बाहर आया। उसने अपने पिता को मेहनत करते देखा,
लेकिन उसका मन काम में नहीं लगा। सुरेश ने मोहन को देखकर आवाज लगाई, बेटा आज मेरे साथ खेत में चलो, फसल को पानी देने और खरपतवार हटाने का काम बाकी है, तुम्हारी मदद से काम जल्दी हो जाएगा। मोहन ने उदासीन स्वर में जवाब दिया, पिताजी मैं अभी थका हुआ हूं, थोड़ा आराम कर लूं, फिर आ जाऊंगा। सुरेश ने निराशा भरी नजरों से उसे देखा और चुपचाप अपने काम में लग गए। दिन बीतते गए और सुरेश की मेहनत से खेत लहलहाने लगे, लेकिन मोहन की आलसी आदतें जस की तस रहीं। वह अपने दोस्तों के साथ गांव के चौपाल पर समय बिताता, ताश खेलता या नदी किनारे मछलियां पकड़ने में व्यस्त रहता। सुरेश हर दिन उसे खेत में साथ चलने के लिए कहते, पर मोहन हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देता। एक दिन जब सुरेश खेतों में फसल की कटाई की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने मोहन से फिर कहा, बेटा फसल बहुत अच्छी हुई है, अगर तुम मेरे साथ काम करो तो हम इसे समय पर बेच सकेंगे और अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। मोहन ने बिना उत्साह के जवाब दिया, पिताजी मैं थोड़ा व्यस्त हूं, आप अकेले ही कर लीजिए। सुरेश का दिल टूट गया। वे समझ गए कि मोहन की आलसी आदतें अब उनके परिवार के भविष्य के लिए खतरा बन रही थीं। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग, जिन्हें सभी आदर से बाबा कहते थे, सुरेश से मिलने आए। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, सुरेश मैंने सुना है कि मोहन दिन भर आलस में डूबा रहता है, तुम्हें उसे मेहनत का महत्व समझाना होगा। आलस्य इंसान को खोखला कर देता है। सुरेश ने दुखी मन से जवाब दिया, बाबा मैं हर दिन उसे समझाता हूं, लेकिन वह मेरी बात को अनसुना कर देता है। बाबा ने सुझाव दिया, उसे कोई ऐसी जिम्मेदारी दो जिससे वह मेहनत का मूल्य समझे, उसे दिखाओ कि मेहनत से क्या हासिल होता है। सुरेश ने बाबा की सलाह को गंभीरता से लिया और सोचने लगे कि मोहन को कैसे प्रेरित किया जाए। समय बीतता गया और मोहन की आदतें नहीं बदलीं। वह अपने दोस्तों के साथ गांव के मेले में घूमता, पतंग उड़ाता और घर के कामों से दूर भागता। सुरेश अकेले ही खेतों में मेहनत करते और उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने मोहन को फिर बुलाया और कहा, बेटा अगर हम समय पर फसल नहीं काट पाए तो वह खराब हो जाएगी, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। क्या तुम मेरे साथ काम नहीं कर सकते? मोहन ने तुनक कर कहा, पिताजी मैं थक गया हूं, आप खुद ही कर लीजिए। सुरेश ने गहरी सांस ली और चुपचाप खेत की ओर चल दिए। उनकी निराशा अब गहरे दुख में बदल रही थी। अचानक एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। आसमान से बारिश गायब थी और खेतों की फसलें सूखने लगीं। गांव के किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। सुरेश भी परेशान थे। उनकी मेहनत से तैयार की गई फसल अब मुरझाने लगी थी। उन्होंने मोहन को बुलाकर कहा, बेटा अब समय बहुत कम है, हमें खेतों में पानी की व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मोहन ने फिर वही जवाब दिया, पिताजी मैं बाद में देखता हूं। वह अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे मस्ती करने चला गया। सुरेश अकेले ही खेतों में जुट गए, लेकिन सूखे की मार ने उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। एक दिन सुरेश गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुखार और कमजोरी ने उन्हें बिस्तर पर ला पटका। अब घर की सारी जिम्मेदारी मोहन पर आ पड़ी। पहले तो वह घबरा गया, क्योंकि उसने कभी इतना काम नहीं किया था। लेकिन जैसे ही उसने खेतों की हालत देखी, उसे अपने पिता की बातें याद आईं। सुरेश हमेशा कहते थे, बेटा मेहनत से ही जिंदगी में कुछ हासिल होता है, आलस्य केवल बर्बादी लाता है। मोहन ने हिम्मत जुटाई और खेतों में काम शुरू किया। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसके हाथों में छाले पड़ गए और वह बार बार थक जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के अन्य किसानों से सलाह ली, पानी की व्यवस्था की और सूखे से बची फसलों को बचाने की कोशिश की। धीरे धीरे मोहन की मेहनत रंग लाने लगी। कुछ फसलें बच गईं और उसने उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाए। जब सुरेश सही हुआ तो उन्होंने मोहन को खेत में काम करते देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है, तुमने मेरी बात मानी और मेहनत शुरू की। देखो तुम्हारी मेहनत से हमारी फसलें बच गईं। मोहन ने शर्मिंदगी के साथ कहा, पिताजी मुझे माफ करें, मैंने आपकी बातों को अनसुना किया और आलस्य में समय गंवाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। सुरेश ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा
गलतियां हर इंसान से होती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने अपनी गलती सुधारी और मेहनत का रास्ता चुना। मोहन ने अब अपने आलस्य को पूरी तरह त्याग दिया। वह हर दिन सुरेश के साथ खेतों में जाता और मेहनत से काम करता। उसकी मेहनत का फल गांव में सभी देख रहे थे। गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन गांव के मुखिया मोहन के पास आए और बोले, मोहन, तुमने अपने जीवन में गजब का बदलाव किया है। तुम्हारी मेहनत ने न केवल तुम्हारे परिवार को बचाया, बल्कि गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया है। मोहन ने विनम्रता से उनका धन्यवाद किया और कहा, यह सब मेरे पिताजी की सलाह और मेहनत का नतीजा है। समय के साथ मोहन एक मेहनती और जिम्मेदार किसान बन गया। उसने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि गांव में नए तरीकों से खेती शुरू की। उसने गांव के अन्य युवाओं को भी खेती के आधुनिक तरीके सिखाए और उन्हें मेहनत के लिए प्रेरित किया। सुरेश को अब अपने बेटे पर गर्व था। मोहन की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और लगन से कोई भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और आलस्य को त्याग कर अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है।